मंत्र भी बोलते हैं क्या कहा विप्र प्रसादात। भगवान कहते हैं कहा विप्र प्रसादात। अरे धरणी धरो हम और विप्र प्रसादात कमला बरो हम। नहीं पता नहीं कहाँ बहरी दिया फोड़ती है बताइए। विप्र प्रसादात अरे कमला बरो हम और विप्र प्रसादात बोले अजिता जितो हम। रावण के दरबार में 1.25 लाख अमर सैनिक थे, वो किसी से मरते ना, लेकिन भगवान ने कहा इन्हीं ब्राह्मणों की कृपा से विप्र प्रसादात बोले अजिता जितो हम और इन्हीं की कृपा से बोले विप्र प्रसादात मम नाम राम जासु नाम बल शंकर काशी अद्वैत समय समगति अविनाशी काश्याम मरणान मुक्ति है। कौन सा नाम है? बोले राम नाम है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इन्हीं की कृपा से आज मेरे वामांग में बैठने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है। आज अपने जदवंशी बालकों को भी सारे जदवंश को शिक्षा दे रहे हैं। ये जिनका तुम अपमान करते हो यही मेरा हृदय है, यही मेरा भगवान की जय हो। सुदामा जी महाराज को दान दिया, इनका परमात्मा कुछ लेकर के आज बड़े प्रेम के साथ इनकी विदाई किया और सुदामा नगरी का निर्माण किया। बड़े प्रेम से सुखदेव जी महाराज इस कथा को महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराया और श्रवण कराने के बाद दूसरी कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। हे राजन परीक्षित, भगवान तो इतने ब्राह्मण भक्त है, इतने भक्त वत्सल है, ब्राह्मण भक्त है, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। लेकिन इनके परिवार के लोग राक्षसत्व धारण कर लिए, अहंकार में आ गए और अहंकार के कारण महाराज न इनको ब्राह्मण की चिंता है, न साधु की चिंता है, न महात्मा की चिंता है। प्रत्येक प्राणी का परिहास करने में मस्त रहते हैं। राम जी का साधु व ब्राह्मण से अपने जीवन में कभी मजाक नहीं करना चाहिए, अन्यथा अपना काम प्राणी बिगाड़ लेता है मजाक करके। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान कन्हैया ने अपने मन में सोचा हमारे जदवंशी जितने बालक हैं, जदवंशी जितने लोग हैं, ये सारे के सारे ब्राह्मण विरोधी साधु विरोधी हो गए हैं। दुनिया के राक्षसों का कल्याण तो मैंने कर दिया, लेकिन जो अपने परिवार में राक्षसी रूप धारण किए हैं इनका कल्याण कैसे किया जाए? तो हमारे भगवान का नियम है जिस राक्षस को भगवान न मार पावे महाराज उसके लिए ब्राह्मण संत की व्यवस्था करते हैं। जो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इनके श्राप से भगवान कार्य करवाते हैं। परमात्मा की प्रेरणा से धन जगह आज परमात्मा के नगर में कुछ महात्माओं का आगमन हुआ। भगवान ने सोचा सफाया करना है, राक्षसों से धरती का बोझ उतारना है, तो चाहे वो अपने घर में कोई राक्षस हो चाहे बाहर का हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज अपने नगर में धन जगा सुंदर सुंदर श्रेष्ठ महात्माओं को बुलाया जो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा थे और सुंदर सुंदर महात्मा आकर के आज भगवान की नगरी में धन जगा चातुर्मास करना चाहते हैं। भगवान के उपवन में आकर के महात्मा रुक गए तो उसमें कोई ठंडे दिमाग वाला भी था और कुछ महाराज गर्म दिमाग वाले महात्मा भी आए थे। और उन्हीं महात्माओं के सामने भगवान कृष्ण के पुत्र शाम वगैरह सुंदर तमाम बालक और साथ में लिए और चले गए। महात्मा लोग जहाँ टिके थे उनका मजाक करने का प्रयास करने लगे। जरा देखें इनकी परीक्षा ले, कुछ जानते उनते हैं कि ऐसे चले आए दाढ़ी रखा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जदवंशी बालकों ने भगवान कृष्ण के पुत्र शाम को महाराज साड़ी ओड़ी पहना करके उसे स्त्री बना दिया और पेट में कपड़ा भर करके धन जगह नाटक किया, महात्माओं के सामने ले गए। महाराज आप लोग जरा विचार कीजिए, इस बेचारी के पेट में बच्चा है, कब होगा और क्या होगा? बोले सच्चिदानंद भगवान की कारण कालदर्शी है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ सर्वत्र रखने वाले महात्माओं ने देखा अपने जोग बल से और जोग बल से देखने के बाद जान लिया, कहा हे नालायकों जाओ, इसके पेट से
कुछ भी पैदा होगा और तुम्हारे संपूर्ण जगवंश का संहारक होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भयंकर श्राप दे दिया और श्राप देने के बाद जब बाहर लेके आए, सांब के शरीर से उस कपड़े को निकालने का प्रयास किया गया तो कपड़े के स्थान पर विकट मूसल निकला। भाग करके सारे के सारे ओ जगवंशी बालक आए कृष्ण के पास और कृष्ण से जब सारी घटना बताया, भगवान कन्हैया ने कहा बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। लेकिन वो मूसल निकला है महाराज, यदुवंश के संहार की आशंका से भगवान ने उस मूसल को महाराज हुसैन के पास भिजवा दिया और कोल्हू में महाराज पिसवा दिया, पिसवा करके बारीक बारीक कर करके समुद्र में थकवा दिया। आचार्य प्रवर श्री सुखदेव जी महाराज महाभागवत महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जानेगा वो मूसल जब बारीक कर उसका हुआ समुद्र में फेंका जाने लगा तो तैरते तैरते छोटी सी कील उसमें बच गई, कणों के साथ वो भी समुद्र में फेंक दी गई। और समय पा करके उसी बारीक कण से समुद्र के किनारे महाराज एक विचित्र झाड़ तैयार हुई, जिस झाड़ के पत्ते बड़े बड़े जानेगा तलवार की भांति उसकी धार तैयार हुई। कहते हैं किसी समय सारे के सारे जगवंशी जब समुद्र के किनारे मेला लगा, ब्राह्मण की श्राप हो ही गई है, महात्मा की श्राप हो ही गई है, तो समुद्र के किनारे सारे के सारे जगवंशी मेले में आए और कृष्ण का बल प्राप्त करके मदोन्मत्त हो रहे हैं। ये तो बारुणी देवी का भी सेवन करने लगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समुद्र के किनारे पहुंच करके सारे जगवंशी के ऊपर प्रहार करना प्रारंभ किया। परिणाम कहा थोड़ी ही देर में देखते देखते महाराज लाश की ढेर लग गई, आपस में ही लड़ भिड़ करके अपना कल्याण कर लिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परिव्राजकाचार्य परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज महाभागवत महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जब यदुवंशियों का संहार हो गया, सारे यदुवंशी आपस में ही लड़के मर गए, तो भगवान ने सोचा आखिर उसी वंश में तो मैं भी पैदा हुआ हूँ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मेरा भी कल्याण होना चाहिए। जिस जो थोड़ा सा जो लौह बचा था समुद्र में जाने पर किसी मत्स्य ने उसे निगल लिया और उस मत्स्य ने जो निगला था मत्स्य, ध्यान देगा, उस मत्स्य को किसी मछुआरे ने फंसा लिया, व्याध ने फंसा लिया अपने जाल में और लेके घर पे आया और मत्स्य को जब फाड़ा तो उसके शरीर से नुकीला लौह निकला और वो अधिक ध्यान दीजिएगा अपने बाण में उस नुकीले लौह को लगा लिया। एक दिन भगवान की इच्छा से, भगवान श्री की प्रेरणा से ध्यान देगा, वो शिकार खेलने की इच्छा से जब निकला तो शिकार खेलने की इच्छा से अधिक निकला है और खेलते खेलते एक ऐसे स्थान पर पहुंचा। आज भगवान भी धराधाम छोड़ करके अपनी लीला को अपनी लीला को समेट कर अपने निज धाम जाना चाहते हैं। परमात्मा ने एक बड़ा सुंदर कारण तैयार किया। आज समुद्र के किनारे भगवान बाके बिहारी कन्हैया वृक्ष के नीचे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाए लेटे हुए हैं और दूसरी तरफ से ओ पहलिया व्याध अपने बाण में वो कील लगाए और ध्यान देगा मृग की खोज में आ रहा है। दूर से देखा तो भगवान कृष्ण का तलवार लाल लाल मृग के जीव की भांति चमचमा रहा है। उस बेचारे ने इसे मृगा जान लिया। मृगा जान करके दूर से ही बाण का संधान किया और चमचमाते हुए बाण आया, भगवान के तलवे का भेदन कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लहूलुहान हो गया तलवार और भागते हुए जब भगवान के पास में आया, देखा तो बांके बिहारी कन्हैया आश्चर्यचकित होकर के डर के मारे कांपने लगा। हाथ जोड़ के कहा, प्रभु क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको अनजाने में बाण दिया है। भगवान मुस्कुराए, कहा अधिक चिंता मत कर, तुमने मुझे अनजाने में बाण दिया है, मैं तुम्हें इसके बदले में जानबूझकर निर्वाण की प्राप्ति कराऊंगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
हमारे भगवान इतने सरल है जो इन्हें बाण देता है। हमारे कन्हैया ऐसे व्यक्ति को भी अपने परम पद निर्वाण की प्राप्ति कराते हैं। वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। भगवान कन्हैया ने आज अपनी माया को समेटा और परमात्मा अपने धांधुगा सहज रूप में स्थित हुए और स्थित होकर के आज भगवान अपने उस स्वरूप को यहाँ छोड़ा और अपना वास्तविक रूप परमात्मा धारण किए। कहते भगवान के साथ ही इनके पीछे पीछे धर्म भी चलने के लिए तैयार हुआ, इनके पीछे पीछे स्त्री जाने के लिए तैयार हुई और इन परमात्मा के ही पीछे ध्यान देना बंधु यश भी तैयार हो गया भगवान के लोक जाने के लिए। और परमात्मा अपने निज स्वरूप में आए सशरीर भगवान इन तीनों को लेकर अपने दिव्य लोक की प्राप्ति किया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दो बार भगवान के मंगल नाम का उच्चारण कर ले। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण हरि हर नारायण 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 हरि हर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीनारायण भगवान की जय। परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज महाभागवत महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आगे चल करके सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आने वाले निकट भविष्य में जो राजा होंगे युग धर्म का लक्षण बताया, जो राजा होंगे उनका क्रियाकलाप बताया और कलयुग की करामातों को भी बताया और साथ ही साथ भगवान हंस के मंगलमय अवतार की कथा और जो उन्होंने उपदेश दिया है सनकादिक ऋषियों को उनका उपदेश सुनाया और बाद में नवयोगेश्वरी की कथा सुनाया। और इसके बाद ये सारी कथाएं सुनाने के बाद धर्म जगह मार्कंडेय जी महाराज को भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया और माया का दर्शन मार्कंडेय जी के कहने से कराया। मार्कंडेय जी ने भगवान से पूछा था, बोले हे कन्हैया प्रभु मैं तुम्हारी माया देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा सरकार आप तो महात्मा है, हमारी माया क्या करेंगे? देख के कहा नाना महाराज देखना चाहता हूँ। एक दिन भगवान ने अपनी माया दिखाने के लिए मार्कंडेय जी महाराज अपने आश्रम के समीप भगवान का पूजन करने के लिए बैठे, संध्या वंदन करने के लिए बैठे तो भगवान की माया से दक्षिण दिशा की तरफ एक बहुत बड़ा तूफान आया। अरे बहुत तगड़ा तूफान आया महाराज। तो तूफान इतना तेज है जैसे ही इनको आभास हुआ तूफान आ रहा है, सोचा अपने आश्रम में चला जाऊं, तब तक तूफान आ गया। उसी तूफान में मार्कंडेय जी महाराज लगे हुए तो तूफान के साथ बारिश भी होने लगी और बरसात इतनी विकट हुई महाराज कि सारा संसार समुद्र की भांति हो गया, जल ही जल हो गया। और उसी समुद्र जल में